ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे आईएमएफ की कंडीशन पूरी, इसके ऊपर बात करेंगे। न्यू टारगेट्स पीआईबीटीएल, एटीआरएल, एफडीपीएल और एसगार्ड 9, इसके नए टारगेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या जात का हो मगर पहचान इखलाक से ही होती है। याद रखें कि हमारा जो इखलाक है वो ही हमारी पहचान है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे अच्छा इखलाक रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आईएमएफ की कंडीशन पूरी हो गई। आईएमएफ की जो शर्त थी तरसीरात ज़र के ऊपर, यानी जो रेमिटेंस के ऊपर ट्रांजेक्शन पर बैंकों का जो मुनाफा था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ है। इससे आपकी रेमिटेंस में मजीद इजाफा होगा, हमारी मुल्क की मैशत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आईएमएफ की एक डिमांड थी, उसको पूरा कर दिया गया। फिर सेकंड नंबर पे ये था कि जो इम्पोर्टर के लिए एक मसला था कि वो 2 लाख से ऊपर कोई डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर कोई यानी कि जो चार्ज टैक्सेस कट रहे थे, जिसकी वजह से एक स्ट्राइक कॉल भी दी जा रही थी, वो भी कैंसिल हो गई और उस चीज़ को भी यानी कि पोस्टपोन कर दिया। अब टेबल टॉक होगी, जो बिजनेस कम्युनिटी है इनके साथ टेबल टॉक होगी। तो ये सही तरीका है कि इस तरह के जो टैक्सेस लगाए जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, तो बिजनेस जो कम्युनिटी वो हमारी परेशान होती है। कोशिश करें कि इस तरह के टैक्सेस ना लगाए जाएं और इनके साथ मिल बैठकर बातचीत से फिर मामला का हल निकाला जाए। तो ये अच्छी बात है कि आज 2 पॉजिटिव न्यूज़ आई, जिसके बाद जो मार्केट में एक ज़बरदस्त हमने एक रिएक्शन देखा। जो मार्केट आपकी बाउंस बैक भी हुई, 1292 पॉइंट का मार्केट ने हाई लिया और मार्केट क्लोज रही तकरीबन 440 पॉइंट प्लस के साथ 1,36,379 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही है, 700 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे कल से, यानी कम थे। कल यानी ज़्यादा थे, 870 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज कमी रही। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज अगर हम देखें तो आपको याद होगा कल आपको जिस तरह एक सबक समझाया गया था, बताया गया था कि मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज काम हो रहा है। पहले हमने देखा था कि छोटे स्क्रिप्ट काम कर रहे थे, यानी जो छोटे स्क्रिप्ट थे वो परफॉर्म कर रहे थे। फिर ऑटो सेक्टर की बारी आई, फिर इसके बाद बैंक्स और इंश्योरेंस की बारी आई, और कल जैसे आपको बताया गया था कि बाकी सेक्टर्स की भी बारी आएगी, जिसमें फर्टिलाइजर की बारी आने वाली है। तो आज फर्टिलाइजर ने काम किया। साथ ही रिफाइनरी सेक्टर्स में एटीआरएल ने एक अच्छी बाउंस बैक किया और 700 रुपये का लेवल क्रॉस किया। रिफाइनरी भी एक्टिव हो गया है और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली यानी कि बेहतर हो जाएंगे और जो छोटे छोटे स्क्रिप्ट है वो भी बाउंस बैक कर जाएंगे। आज छोटे छोटे स्क्रिप्ट भी बाउंस बैक करके और रिकवरी की तरफ चलेगा। इसके अलावा मार्केट ने आज एक अच्छा यानी कि कम बैक दिया और मार्केट एक पॉजिटिव जगह पे क्लोज रह गया। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें, पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइस 3000 पर तोला यानी गिर गई। इससे ये क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गिरावट हुई है, जिसकी वजह से डिक्लाइन देखा हमने। अच्छा, डिक्लाइन इन रबर प्राइसेस सेट टू बूस्ट मार्जिन ऑफ पीएसएक्स टायर्स मार्केट मेकर्स। जो टायर्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जो डिक्लाइन हुआ है रबर की प्राइस के अंदर, ये इनको बूस्ट करेगा, इनके प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट करेगा। तो जनरल टायर, पैंथर टायर, इस तरह के जो टायर्स हैं ये अच्छा रन कर सकते हैं। पाकिस्तान रिमूव फ्रॉम द यूके एयर सेफ्टी लिस्ट। जो पाकिस्तान के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल पर जो पाबंदियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। और आपको याद होगा मुसलसल पीआई को एक्यूमुलेट करवाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि एक अच्छी रैली के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ चल रही है और पीआई ने एक अच्छा यानी कि एक अच्छी रैली करनी है यहाँ से। तो इंशाल्लाह एक अच्छी रैली नजर आएगी और एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो भी रिजॉल्व हो गई, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर दोबारा यानी कि बहाली हो गई। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो जून में 2025 में खाद की फरोख्त में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 11% का इजाफा हुआ। ये वो वजह थी जिसके ऊपर फर्टिलाइजर ने आज अच्छा यानी बाउंस बैक किया। फौजी फर्टिलाइजर, ईफर्ट और एंग्रो कॉर्पोरेशन ने एक अच्छा बाउंस बैक किया। सीमेंट की सेल्स में सीमेंट सेक्टर्स प्रॉफिट में राइज 19% इन फोर्थ क्वार्टर। 19% इजाफा एक्सपेक्टेड है, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा होगा, जिसमें डीजी खान, किराट और बहुत सारे सीमेंट है जो इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो एमटीएल की तवक्को है कि दिसंबर 2025 तक 650 रुपये तक
शेयर पहुंच जाएगा। ये मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस फोरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एमटेक्स में देखें तो मिलेट ट्रैक्टर के अंदर 14% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिसमें देखा जाए तो ये दिसंबर 2025 तक यानी एक्सपेक्टेड होगा, जिस इजाफे का जो सबब बनेगा डिमांड एंड प्राइस की वजह से, डिमांड और इनकम की वजह से। हुकूमत ने हाल ही में जो शुरू किया था पंजाब की साइड फेज 2 के अंदर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के जरिए मुस्तहकम हुआ, और साथ ही किसान कार्ड जैसे इकदाम और मईशत की बेहतरी, ज़रूरी मईशत की बेहतरी के साथ इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम 20,000 ट्रैक्टर्स की तकसीम की मनसूबाबंदी की गई है। तो ये जो डेवलपमेंट की जा रही है पंजाब की साइड पर मिलेट ट्रैक्टर को लेके, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि 650 रुपये तक जा सकता है। टेक्निकली अगर हम भी देखें तो ओवरसोल्ड तो है और बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि रिकवरी की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स पे देखें तो क्रूड ऑयल आपका $65.87 के पास है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम ओवरसोल्ड है, क्योंकि क्रूड ऑयल का नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन में चेंज होगा, और क्रूड ऑयल आपका 67 से लेकर $70 तक यानी मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। जैसे कि बात की गई थी कि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है, कल डॉलर में $1 का इजाफा रहा और 98.39 का हाई देखा। इस वक्त 98.30 के करीब चल रहा है डॉलर मजीद बढ़ जाएगा, 99 से लेके 100 तक जा सकता है। और गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर जाएंगे। गोल्ड चल रहा है इस वक्त 3341, किसी भी टाइम 3300 से लेके 3250 तक जा सकता है, और सिल्वर आपका 3750 से लेके $36 तक जा सकता है। और जबकि ऑयल में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट वीकली बेसिस पे 37 पॉइंट ओवरबोट है, कल तक ओवरसोल्ड थी, आज पॉइंट्स कवर हो गए, और मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो डेली बेसिस पे चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है, और उसी चार्ट के पैटर्न को देखते हुए आपको सजेस्ट किया जाता है कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। अच्छा, अगर हम मार्केट की मूव देखें तो कल बताया गया था कि रेजिस्टेंस लेवल तो 1,38,000 है, और मार्केट की एक रेंज बाउंड की बात की गई थी कि मार्केट 1,34,000 से लेके 1,38,000 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी, और साथ ही लेवल तक 1,36,900 का लेवल, यानी कि मार्केट अगर 1,35,900 का लेवल मार्केट इससे ऊपर पर रहती है तो मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। आज मार्केट ने उससे ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई, और मार्केट ने 1,36,300 से अब क्लोजिंग दी है। तो कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस रैली को कंटिन्यू करेगी, और मार्केट कल 1,36,800 से लेके 1,37,500 तक यानी कि मार्केट मूव कर सकती है। और जैसे 1,38,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट का ब्रेकआउट और फिर मार्केट की एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट में चूंकि बताया गया है कि मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें जो तेजी हो रही है वो इस तरह से कि कभी एक सेक्टर की तेजी है तो बाकी सेक्टर्स आपके रुके हुए हैं, और फिर बाकी सेक्टर जब थकने लगता है तो दूसरे सेक्टर्स आपके लाइनअप हो जाते हैं। जैसे आज बैंकिंग और इंश्योरेंस में हमने थोड़ा सा देखा कि थोड़ा मिला जुला रुझान रहा, प्रॉफिट टेकिंग का समा रहा, तो फिर आ गया फर्टिलाइजर सेक्टर और इसने मार्केट को बूस्ट करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे हमने देखा कि रिफाइनरी ने साथ देना शुरू कर दिया, और भी सेक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह साथ देंगे और मार्केट आपकी मूव करेगी। जो हर्डल्स थे IMF को लेके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेके वो सारे ऐसा दूर हो रहे हैं, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस हिसाब से यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी एक बेहतर परफॉर्म करेगी। कल के दिन भी आपका जो लेवल होगा वो 1,35,500 का यानी स्टॉप होगा। अगर ये ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी की तरफ जाएगी और बाउंस बैक करेगी और मार्केट टारगेट्स अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, बात करते हैं न्यू टारगेट्स और इन आइटम के अब नए टारगेट्स। बिल्कुल PIBTL की अगर हम सबसे पहले बात करें, देखिए PIBTL आज स्पेशल ग्रुप में, बल्कि 2-3 दिन अगर पहले भी देखें तो हमने इनको स्पेशल ग्रुप में शेयर कर दिया गया था और बता दिया था कि PIBTL ने जो है वो एक अच्छी मूव देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऊपर का कैप लगा, हमारी कॉल देने के बाद ऊपर का लॉक लगा। PIBTL आपका जो है अगर हम देखें तो PIBTL 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक जा सकता है। जिनके पास रखे हुए वो उनमें हाइट साइड पर थोड़ा सेल करके ग्रेजुअली सेल करके दोबारा रीबाई कर सकते हैं। देखिए 10 से 12 रुपए की रेंज यानी PIBTL बना सकता है, तो जिनके पास है उनके लिए तो गुड न्यूज है कि ये बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो FDPL हमने 2.5 रुपए से तेजी करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 रुपए का सफर पूरा हुआ। नया टारगेट जो सेट हो रहा है वो 6.5 से लेके 8 रुपए तक का टारगेट सेट हो रहा है, और FDPL जो है वो 6.5 से लेके यानी कि 8 रुपए 8.5 तक जा सकता है और अच्छी रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस बनता है 5 रुपए स्टॉप लॉस बनता है, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। तो जिनके पास FDPL है वो भी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। 2.5 रुपए से कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रैली दिखा चुका है। अब तक अगर हम देखें तो 150% से ज्यादा यानी गेन दे चुका है। अच्छा, एसगार्ड 9 की बात करें,
एसगार्ड 9 की भी आज उसके चलने से पहले कॉल दी गई और बता दिया कि इसमें भी जो है वो रैली के लिए तैयार है। एसगार्ड 9 ने अपनी करेक्शन बीच में मुकम्मल की और करेक्शन करने के बाद दोबारा 1261 पे क्लोज रहा। एसगार्ड 9 13 रुपए से लेके तकरीबन 13.5 से लेके और 16 रुपए तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। जिनके पास एसगार्ड 9 है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि ये अच्छी रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस जो एसगार्ड 9 का बनता है वो बनता है तकरीबन 11 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। अगर 11 रुपए बीच में से ब्रेक हो जाता है तो फिर ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये टारगेट्स अचीव होने के ज्यादातर चांसेस हैं। अगर हम बात करें यानी कि कुछ कमेंट्स के हवाले से, कल काफी सारे कमेंट्स है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में पूछा गया कि स्टॉक के बारे में। सबसे पहले अगर हम रिफाइनरीज के बारे में देखें तो देखिए रिफाइनरीज में जो ATRL, NRL और ये जो PRL थे ये एक्यूमुलेट हो रहे थे और इनको चलना था, लेकिन हो ये रहा था कि इनके अंदर एक यानी कि आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं या एक थोड़ी करेक्शन चल रही थी, जो कि करेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई और हमने देखा कि ATRL आज अच्छा बाउंस बैक हुआ है। इसी तरीके से ATRL आपका जो है वो यानी कि अब यानी मजीद ऊपर जा सकता है। मेरे टीम मेंबर में जो समीर हैं उन्होंने इनका टारगेट शेयर किया अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो वो देखना ना भूलें और उसको देखें तो इंशाल्लाह उसमें ATR के आपको टारगेट्स मिलेंगे। जबकि PRL और NRL भी एक अच्छी मूव कर सकते हैं और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम सेक्टर्स देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छी मूव के ऊपर है और आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली कर सकता है और एक अच्छे टॉप पर जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक के बारे में जैसे कि पूछा गया, तो के इलेक्ट्रिक में अगर हम देखें तो इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो आपका चल रहा है ओवरऑल अपनी करेक्शन यानी कि मुकम्मल कर चुका है के इलेक्ट्रिक, और 5 रुपए स्टॉप लॉस, 4 रुपए 80 पैसे स्टॉप लॉस बनता है। किसी भी टाइम 5.5 से लेकर 6.5 तक यानी कि जा सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें स्टॉक के हवाले से तो गैटम टेक्निकली अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुका है और गैटम के पास जगह है कि गैटम आपका जो है वो बाउंस बैक कर सकता है और रिकवरी की तरफ यानी कि जा सकता है। गैटम का जो टारगेट अब जो दोबारा बनता है तकरीबन देखा जाए तो 33 से लेकर 36 तक यानी गैटम मूव कर सकता है। STPL अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुका है, 8 रुपए से लेकर 9 रुपए तक की यानी कि रैली कर सकता है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें छोटे स्क्रिप्ट के अंदर तो STPL नो डाउट अच्छा है आपका। अच्छा, कॉसम एक्यूमुलेट हो रहा है, 7 से लेकर 8 तक जा सकता है। TRG के बारे में अगर देखें, TRG का जो एक प्रॉब्लम था वो यही था कि थोड़े से जो केसेस थे और थोड़े से मामला थे रिजॉल्व भी हुए थे, इसमें कुछ इजाजत भी मिली थी, लेकिन TRG के पास एक हर्डल था 61 का जो कि इसने ब्रेक नहीं किया। TRG इस वक्त ओवरसोल्ड के ऊपर है, सपोर्ट वही बनती है 54। अगर 54 का लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 54 से रिबाउंड कर सकता है। अच्छा, साथ इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि STPL का बता दिया। SNGP एंड हपको, देखिए हपको तो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हपको जो है वो जब भी कभी एक हाई मारता है 144 या 147 जाता है तो करेक्शन करना शुरू कर देता है। करेक्शन मुकम्मल हो गई है, 145-50 पे क्लोज रहा है, 147 से लेके 150 तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरा स्टॉक देखें हपको के अलावा SNGP में अगर देखा जाए तो SNGP भी तकरीबन अगर देखा जाए तो अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुका है। 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 118 से लेके 120 तक 123 तक जा सकता है। 123 यानी कि हपको का जो है SNGP का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इंशाल्लाह मूव करेंगे। अच्छा, सेंचुरी पेपर बोर्ड को देखिएगा, उसके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। बलूचिस्तान गिलास है, अच्छी रैली कर सकता है और भी इस तरह के अनगिनत स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी मूव दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट मुख्तलिफ हाउसेज से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमसे रब्ता कर रहे हैं और अपने अकाउंट शिफ्ट कर रहे हैं हमारी तरफ, क्योंकि बेहतरीन सर्विस दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है स्टॉक के बारे में, अपसाइड लेवल्स बताए जा रहे हैं और एक अच्छा ग्रो कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इनकम में इजाफा कर रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट अब भी ऐसे हैं जो सिर्फ यानी यूट्यूब चैनल्स और दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा बढ़कर तो फिर कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, आपको बताया जाएगा किस तरह आप एक हाउस को दूसरे हाउस से बदल सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो यानी कि बिना सेल किए यानी कि ना चेंज कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आपने सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, आपको ईमेल का प्रोसेस बताया जाएगा और स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं हमारे पास, तो डायरेक्ट अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए आपने मुझसे रब्ता करना है, मेरी टीम आपका जो है वो अकाउंट ओपन करेगी और आपको डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री देगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल भी बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोशिश करें कि इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीलॉग्स जो है वो आगे मूव हो सके और आगे फॉरवर्ड करते रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।